सो वेलकम स्टूडेंट्स, आपका ऑल कॉन्सेप्ट चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्क्रीट मास सिस्टम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस मास सिस्टम। डिस्कस नहीं करने वाले, उसकी एक डेरिवेशन है वो सॉल्व करेंगे। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो कंटिन्यूस मास सिस्टम है वो क्या होता है। हम सॉल्व करेंगे COM ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक यूनिफॉर्म रिंग है उसका। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एक थीटा पे एक एंगल बनाएंगे और एक डी थीटा का एंगल ले लेंगे। एक सेकेंड, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। ये डी थीटा का हमने एंगल ले लिया। ये जो है ये हमारा एंगल डी थीटा है। डी थीटा पे हमने ये लिया और जो ये छोटी सी आर्क है इसका जो है हम पहले एक डीएम निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है जो कंटिन्यूस मास सिस्टम में सेंटर ऑफ मास निकालने का। और एक और बात, इसमें जो इसका मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा है। और जो कंटिन्यूस मास सिस्टम निकालने का जो तरीका होता है वो होता है YCM या फिर कोई सा भी CM। सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं हम, R एक बार ले लेते हैं RCM। ये जो होता है ये होता है इंटीग्रल ऑफ DM इंटू x, या फिर R ले लेते हैं अभी के लिए, इंटू R बाय इंटीग्रल ऑफ DM। R वो डिस्टेंस है जहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट रखा है और जिस रिस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं उससे एक सेकेंड यार, ये गलती हो गई, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो ये कंटिन्यूस मास सिस्टम में ये जो R होता है ये डिस्टेंस होती है किसी से भी, मतलब कि ये वो डिस्टेंस होती है जहाँ से वो रेफरेंस, एक तो वो पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लें, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वो डिस्टेंस जहाँ पे हमारा मास रखा हुआ है ये R है। तो ये RCM है। ये मैं आपको एक छोटी सी फॉर्म में बता देता हूँ। यही होता है कंटिन्यूस मास सिस्टम में, हम ऐसे निकालते हैं इसी फॉर्मूले से। अब हमने डी थीटा का जो है ये एंगल ले लिया है, हम यहाँ पे इसका जो है डीएम लिखेंगे क्योंकि हमको डीएम निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम डीएम जो आएगा हमारा, एक तो मास पर यूनिट लेंथ है तो लैम्डा, और ये जो छोटी सी डिस्टेंस है, क्योंकि डीएम कैसे निकलेगा हमारा, डीएम क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएम, मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएम, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएल, मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएल। और यहाँ पे जो हमारा डीएल है वो है आर डी थीटा, तो हमारा डीएम आ जाएगा आर डी थीटा। तो और इससे हम YCM निकालेंगे। तो YCM है वो है लैम्डा, ये सॉरी इंटीग्रल ऑफ डीएम ऑफ y बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम। अब डीएम का वैल्यू हमें पता है, हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे डीएम की वैल्यू। एक सेकेंड, लिमिट्स बाद में लिख लेंगे, पहले हम डीएम की वैल्यू पुट कर देंगे जो है हमारी लैम्डा आर डी थीटा। और जो हमारा y है, हमारा y ये कितना ऊपर है हमारे रेफरेंस पॉइंट से, इतना ऊपर है जो हमने लिया है, ये y में इतना ऊपर है। कितना है, पहली बात तो ये जो है ये पूरी डिस्टेंस ये r है, तो ये है r साइन थीटा। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है ये वाला, यहाँ से r साइन थीटा ऊपर है हमारा जो हमने लिया है, तो इसको हम लेंगे r साइन थीटा अपॉन, और इंटीग्रल ऑफ डीएम में हम लिखेंगे r लैम्डा आर डी थीटा। हम यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा कैंसिल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा, और ऐसा होता भी नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो तो हमारा एक ऑपरेटर है, समझ रहे हो ना। अभी डी थीटा तो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब इसकी लिमिट्स डालें, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, ये थीटा ज़ीरो होगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, और ऐसे घूम के सीधे यहाँ पे पाई होगा, और पाई में पूरी रिंग का, इस सेमी सर्कुलर रिंग का पोर्शन कवर हो जाएगा। तो इसकी लिमिट्स आएंगी 0 से पाई।
0 से पाई। अब आप लोग ये पूछोगे कि -π/2 से +π/2 क्यों नहीं लिया। तो यार -π/2 से मतलब अब यहाँ से ले रहे हो और यहाँ से ये और फिर यहाँ से इसका आगे का, तो आप एक बार खुद सोच के देखो कि उससे आंसर ही हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा जो होगा वो 0 बन जाएगा कॉस थीटा के बाद। मतलब अगर जब आप इसका इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो साइन थीटा, इसका इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा जो होगा वो 0 बन जाएगा। और 0 क्या, सेंटर ऑफ मास 0 पे थोड़ी ना है हमारा, वो किसी वाई एक्सिस पे होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होता है ना सेंटर ऑफ मास, तो वो सिमेट्री, तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के किसी पॉइंट पे होगा, 0 पे तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसीलिए हम -π/2 से π/2 लिमिट नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हम लैम्डा जो है वो बाहर ले लेंगे, लैम्डा बाय लैम्डा। आर भी हमारा कांस्टेंट है तो आर भी बाहर आ जाएगा हमारा, अंदर रह जाएगा हमारा साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई, और ये डी थीटा 0 से पाई, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो वाई सी एम जो हमारा आएगा वो होगा, साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, जिसकी लिमिट्स जो है वो हमारी हैं 0 से पाई, और ये हमारा डी थीटा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा, और थीटा हमने थीटा की भी लिमिट क्या है 0 से पाई। अब यहाँ से आगे जो हमारा वाई सी एम आएगा वो आएगा माइनस कॉस पाई और फिर वो प्लस, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ माइनस साइन को हटा देता हूँ और लिमिट्स को रिवर्स कर देता हूँ। तो माइनस साइन हटाया मैंने, लिमिट्स रिवर्स कर दी, मतलब कि पाई से 0 हो गई हमारी लिमिट्स। तो वाई सी एम जो है वो हमारा आ चुका है cos 0 माइनस cos पाई बाय पाई, और ये आ गया हमारा वाई सी एम। cos 0 तो हमारा 1 है, और माइनस cos पाई जो होगा वो हमारा -1 बनेगा अपॉन दिस। सो जो हमारा ये आ गया ये 2/पाई, असल में 2r/पाई होना चाहिए, हमने कुछ मिस्टेक करी है, हमने कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे मिस्टेक जो है हमने करी है यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमारी ये r साइन थीटा था, ये r साइन थीटा है, सॉरी ये r स्क्वायर है, r बचा है यहाँ पे, ये जो है हमारा, तो मैंने जो है ये r को यहाँ पे ऐड कर दिया है, कि यहाँ पे मैं ऐड क्या मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा r स्क्वायर था, r इंटू आर इक्वल टू r स्क्वायर, तो ये r से r कटा तो ये एक r बच जाएगा, और वो एक r यहाँ पे मल्टीप्लाई होते होते आखिर में जो हमारे पास आंसर आएगा वाई सी एम का वो होगा 2r/पाई, और वाई सी एम आ जाएगा हमारे पास 2r/पाई। 2r/पाई कैसे, आपको एक बार दिखा भी देता हूँ रिंग पे, मतलब कि जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं इस जगह पे होगा, 2r/पाई जहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस है ये है 2r/पाई। मानता हूँ यहाँ पे कोई एंटिटी नहीं रखी, ना कोई मास रखा है, लेकिन यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे हमने मास नहीं रखा है वहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ जाए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पॉइंट है और पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। इस वीडियो को शेयर तो कर ही देना, भले ही लाइक या सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स के लिए। मैं नहीं चाहता किसी का भी टाइम बर्बाद हो, बहुत बड़ा लेक्चर देखें उसके बाद उनको ये समझ आए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रिंग क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।